जय श्री राम सर। जय श्री राम। गुड इवनिंग। जय श्री राम। 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 स्क्रीन विजिबल है सबको? हाँ सर। जी, आ गई देख रही। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। 1 to 7th लॉ, ठीक है। 1 से लेके 7 घरों के स्वामी का रिजल्ट हर एक घरों में क्या रहता है उसके ऊपर हमने चर्चा कर ली। अभी आज जो टॉपिक है वो टॉपिक है 8th हाउस लॉ। तो वही अपना सिस्टम है। अगर हाउस लॉर्ड के पास क्या प्रॉपर्टी है वो चेक करनी है, तो 8th हाउस में क्या क्या प्रॉपर्टी आती है वो चेक करने। देखो, सबसे पहले ये जो हाउस है ना, लोग कहते हैं सडन पेन, ठीक है, सफरिंग, वो सारी चीजें सही है, वो उसका 8वें घर का ही डोमेन है। बट सबसे इम्पोर्टेंट है ये है ट्रांसफॉर्मेशन। पेन सफरिंग कब आएगा? व्हेन यू आर नॉट इनटू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, ठीक है। जब भी 8वें घर की दशा है, आपको कहीं ना कहीं से ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में लेके आना है, ठीक है। ये समझ लो, ये एनर्जी एक्सचेंज है एक तरीके से, ठीक है। यानी अभी तक जो आप कर रहे हो उसको आपको ना अभी मोल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्म करना है अपने आप को, इन शॉर्ट। बाकी सबको पता है ये क्या है, पेन सफरिंग। इसलिए इसको दूसरे स्थान में डाला ना, इट्स नॉट अ गुड हाउस। आपके एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी के बारे में बताएगा कि भाई आपके नसीब में वो है कि नहीं है। 8वां घर बता देगा। सडन गेन, उसके साथ साथ लॉस भी है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है किस कंडीशन में आपका 8th लॉट और क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं कुंडली के अंदर। ये समझ लो हर तरह की ना अनअर्न्ड इनकम है, जिसके लिए आपने कोई प्रयास नहीं की, ठीक है। ये ऐसी इनकम है कि जो प्राप्त करने के लिए आपने कोई मेहनत नहीं करी। सिंपल है, ठीक है, अनअर्न्ड इनकम। लॉटरी भी यहाँ से ही देखी जाती है। डॉवरी, ठीक है, जो दहेज लेते हैं ना लोग, वो भी यहाँ से ही आएगा। आपके इन लॉस, वो भी 8वें घर से ही देखा जाता है। 8वां घर चैरिटी भी है, ठीक है। 12th हाउस है वो डोनेशन है, 8वां घर चैरिटी है। डोनेशन यानी आप सिंगल पर्सन को कुछ खाना खिला रहे हो, पैसा दे रहे हो, वो 12th हाउस में आएगा। बट आप जब एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अमाउंट डोनेट करते हो, या फिर आप एक साथ 50-100 लोगों का खाना खिलाने का कोई बंदोबस्त कर रहे हो, तो वो चीज इंक्लूड होगी चैरिटी में। तो जब 8वें घर की दशा है, आपको चैरिटी भी करनी चाहिए। अब कौन कौन से काम 8वें घर में आते हैं? कंस्ट्रक्शन, ठीक है। जो मार पिटाई की सारी चीजें ना वो सारी जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, सीए, जहाँ दिमाग लगाना हो, टैक्सेशन, रिसर्च का कोई भी काम, ठीक है। 8वां घर और क्या है? 8वां घर अकल्ट, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी 8वें घर में आएगा। मंत्र सिद्धि, वो भी 8वां घर है। किसी का अगर 8वां घर बहुत अच्छा है ना, ये व्यक्ति जितनी जल्दी कोई मंत्र सिद्ध कर सकता है ना, उतना दूसरा नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 8वां घर सिर्फ आपको पेन सफरिंग ही देगा। 8वां घर ही एक ऐसा घर है ना पूरी कुंडली में, इतना याद रखो, ये रातों रात आपको राजा बना सकता है, रातों रात। तो अगर 8वां घर की कंडीशन अच्छी है ना आपके चार्ट के अंदर, तो मान लो आप ना बहुत ब्लेस्ड हो। क्योंकि यही एक घर है जिसके अंदर ये सामर्थ्य है कि रातों रात आपको अमीर बना दे। 8वां घर, ठीक है। जो राहु करता है ना रातों रात फर्श से अर्श तक की यात्रा, 8वां घर भी वही करवाएगा। जब उसकी दशा आएगी ना, पता चल जाएगा। अगर अच्छी कंडीशन में होगा, भले चैलेंजेस आएंगे, सारी चीजें होगी, बट आप ना सडन गेन होगा लाइफ के अंदर। क्योंकि अचानक चीजें जितनी होती है ना, वो सारी 8वां घर दिखाता है। अभी 8वां घर
क्रॉनिक चीज है, ठीक है। क्रॉनिक यानी समझ लो कि एक्सीडेंट्स हम छठे घर से देखते हैं, बट क्रॉनिक एक्सीडेंट देखेंगे तो आठवें घर से देखेंगे। डिसीज हम छठे घर से देखते हैं, क्रॉनिक डिसीज देखेंगे तो आठवें घर से देखेंगे, ठीक है। तो कोई क्रॉनिक चीजें जितनी है ना वो सारा आठवां घर है, उतना याद रखो लोग। अब इसको हर एक घर में बिठा के समझते हैं कि कैसे ये परफॉर्म करता है। आपका एट्थ हाउस लॉर्ड, ठीक है, कुंडली बना लेते हैं कोई भी, चलो। तो कल भी शनि आया था, आज भी शनि आया। लोग कहेंगे कि सर शनि से बहुत प्यार है आपको, बट क्या करूं, जो लिख लिया वो लिख लिया। ठीक है, ये आठवां घर है, आठवें घर का स्वामी कौन हो गया, सेटन। तो मान लो सेटन फर्स्ट हाउस में, सबसे पहले इस इंसान, ये देखो फर्स्ट हाउस क्या है, फर्स्ट हाउस पर्सनालिटी है, ठीक है। आठवां घर क्या है, सीक्रेसी। ऐसे इंसान का नेचर सिक्रेटिव होगा, पहली चीज। अगर नहीं है तो वो बहुत बड़ी भूल कर रहा है। उसको ना उसकी सारी चीजें सीक्रेट रखनी, ठीक है। वो अगर उसको जाहिर कर देगा ना तो उसका काम नहीं बनेगा। तो जिसका फर्स्ट लॉर्ड आठवें घर में हो या आठवें घर का स्वामी फर्स्ट हाउस में हो, वो सिक्रेटिव नेचर का होगा। दूसरी चीज, ऐसा व्यक्ति हर 5 साल में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर देता है, ठीक है। आप देखोगे 5 साल पहले ये क्या था, अब क्या है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है ना, ये चीज होनी ही होनी है जब एट्थ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आ जाए। दूसरी चीज, इसका जीवन रोलर कोस्टर होगा। रोलर कोस्टर जानते हो ना, ठीक है। रोलर कोस्टर, कभी कोई चीज स्टेगनेंट नहीं रहेगी। अभी बहुत खुश है ना, अचानक से कुछ ऐसी चीज आ जाएगी, पूरी लाइफ टर्न हो जाएगी। टर्निंग पॉइंट बहुत होते हैं इसकी लाइफ में, जब एट्थ लॉर्ड इन फर्स्ट होता है। सबसे बढ़िया कंडीशन किन चीज के लिए, एस्ट्रोलॉजर के लिए। अगर इसको एस्ट्रोलॉजर बनना है तो इससे बेस्ट एस्ट्रोलॉजर कोई नहीं बन सकता। अगर स्पिरिचुअलिटी में चला गया तो कोई भी मंत्र ये सिद्ध कर सकता है व्यक्ति, बहुत अच्छी बात है ये भी। लोग आपको कहेंगे कि भाई आठवें घर का स्वामी लगन में चला गया, ये अभी पेनफुल हो गई सिचुएशन, पेन एंड सफरिंग इसकी लाइफ से जाएंगी ही नहीं। बट ये आधा अधूरा सत्य है। हमें पूरी कुंडली चेक करनी पड़ेगी, एट्थ लॉर्ड किस कंडीशन में, वो बड़ा मायने रखता है। सबसे पहली चीज यहाँ पे चलो मैं बता देता हूँ, अगर एट्थ हाउस लॉर्ड नेचुरल बेनिफिक में से कोई है तो एक प्लस पॉइंट पॉजिटिव है, ठीक है। दूसरी, अगर उसके ऊपर दूसरा कोई नेचुरल बेनिफिट प्लेनेट दिख रहा है तो और बढ़िया हो गया। और मान लो उसी के घर में अभी ये जो एट्थ हाउस लॉर्ड है कुंडली के अंदर एग्जॉल्टेड हो जाए, ऑन साइन में बैठ जाए, ठीक है, या फ्रेंडली साइन में बैठ जाए, तो अभी एट्थ लॉर्ड आपको पीड़ा नहीं देगा, समझ रहे हो। तो ऐसे कुंडली को जज करना पड़ेगा। सिर्फ एक आप प्रिडिक्शन नहीं देख सकते कि भाई आठवें घर का स्वामी है लगन में गया, अभी इस इंसान को पेन रहेगा ही रहेगा, सफरिंग रहेगी ही रहेगी, नहीं, गलत है, ठीक है। छठे घर का स्वामी लगन में चला गया, अभी जीवन भर संघर्ष रहेंगे, नहीं, गलत है। ऐसे ही लोग ना आईपीएस आईएएस अच्छी पोजीशन पे जॉब करते हैं जिसका छठे घर का स्वामी लगन में हो और अनअफ्लिक्टेड हो, ठीक है। अब ये नेचुरल बेनिफिक वाला तो बता दिया, अगर ये चीज नेचुरल मेलिफिक भी है ना, देखो मेलिफिक का एक नेचर समझ लो, वो पीड़ा तो देगा आपको बट उसका जो एंड रिजल्ट है ना वो फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए। जैसे मान लो यहाँ पे वृश्चिक लगन में बना लूं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक नंबर आएगा और मंगल यहाँ बैठा है। वैसे आठवें घर में मंगल को अच्छा नहीं कहा गया, बट खुद की राशि का हो गया ना। अभी क्या होगा, इन लॉज के साथ झगड़े भी होंगे, व्यक्ति एग्रेसिव भी होगा, ठीक है। उसका बिहेवियर आपको लगेगा कि भाई नहीं ये बंदा सही नहीं है, बट आठवां घर जब ऑपरेट करेगा ना उसको लाभ होगा। बाकी सारी चीजें भी होगी बट लाभ भी होगा। अब क्या ये कहाँ प्रॉब्लम करेगा, इन लॉज के साथ, क्योंकि मेलिफिक क्या है, जो लिविंग थिंग्स है ना उसको डैमेज करते हैं, वो याद रखो, फिर खुद का हो कहीं का भी हो। बट अपनी राशि में है ना तो ये अच्छे से काम करेगा। बट ये सारी चीजें जब हम चार्ट इंटरप्रिटेशन सीखेंगे तब मैं बता दूंगा। अभी के लिए ये समझो कि जब एट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में और अनअफ्लिक्टेड है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेन एंड सफरिंग ही आएगा, सडन गेन भी हो सकता है। अभी देखो यहाँ से हम क्या देखते हैं, एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी। जिसका भी आठवें घर का स्वामी लगन में, मैंने क्या बोला, लगन में अगर किसी भी घर का स्वामी जाएगा तो उसकी चीजें लेके आएगा, तो एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल सकती है उसको, 100% मिल सकती है। अगर अनअफ्लिक्टेड है तो बहुत इजीली मिल जाएगी, अफ्लिक्टेड है तो उसको संघर्ष करना पड़ेगा, बट मिलेगी जरूर, ठीक है। ऐसा व्यक्ति आपको ना अकल्ट में इंटरेस्ट लेता हुआ मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है।
हो सकता है ये व्यक्ति जो बिजनेस कर रहा हो वो 8 हाउस के डोमेन से जुड़ा हुआ हो, किसी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता हो, या खुद इंजीनियर हो। 90% प्रोबेबिलिटी, अगर अनअफ्लिक्टेड है ना तो 8वें घर से जुड़ा हुआ मिलेगा ही मिलेगा। सीए मिल जाएगा आपको ये व्यक्ति, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, टैक्स का काम करने वाला मिल जाएगा, टैक्स ऑफिस में काम करने वाला मिल जाएगा। समझ रहे हो? तो कोई कंडीशन अच्छी बुरी हमें ऐसे प्रिडिक्ट नहीं करनी है, बट हाँ एक चीज है, केंद्र त्रिकोण का स्वामी लगन में बैठे और 6 8 12 का बैठे तो डिफरेंस तो है। ठीक है, क्योंकि ये लोग चैलेंजेस लेके आते हैं लाइफ में। तो हमें इसको बुरा नहीं बोलना है, हमें ऐसा बोलना है कि भाई ये चैलेंजिंग कॉम्बिनेशन है, बट उसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें और निर्भर करती है। ठीक है, अब सैटर्न को यहाँ बिठाते हैं, 8th हाउस लॉर्ड इन सेकेंड हाउस। देखो ये अच्छी पोजीशन है। क्यों अच्छी पोजीशन है? क्योंकि खुद के घर को देखेगा तो 8वें घर को प्रॉस्पर करेगा। दूसरी चीज, व्यक्ति अर्निंग कहाँ से कर सकता है? सेकेंड हाउस वेल्थ का है, अर्निंग के लिए डोमेन 8वें घर के डोमेन उठा लो। ऐसा व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी करे बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है, कंसल्टेंट की तरह काम कर सकता है अपनी स्पीच के थ्रू, क्योंकि उसमें कंसल्टेंसी में क्या करना होता है, बातें ही करनी होती है ना। सेकेंड हाउस स्पीच का है, 8वां घर ज्योतिष है। जिसका भी 8th लॉर्ड सेकेंड में है, एस्ट्रोलॉजी से पैसा कमाएगा ही कमाएगा, 100% कमाएगा। ठीक है, फैमिली के साथ प्रॉब्लम्स रहेंगे इसकी, क्योंकि 8वां घर है ना। अभी 8वां घर क्या है? 8वां घर सिक्रेटिव नेचर है, 8वां घर अनएथिकल चीज है। तो जब वो सेकेंड हाउस में चला जाएगा तो परिवार के साथ मतभेद रहेंगे इसके। बट पैसों के लिए अच्छा है, क्योंकि क्या है ना, सेकेंड हाउस से अपने ही घर को देखेगा, 8वें घर को। और 8वां घर जब प्रॉस्पर होता है तो वो ऐसा देता है जो ना सेकंड दे पाता है, ना फिफ्थ दे पाता है, ना 11 दे पाता है। लॉजिक लगाओ। समझ रहे हो? अब करना क्या है इसको? इसको करना इतना ही है कि उसको जुड़ना है 8वें घर की चीजों से, जो हो गई अकल्ट, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, चैरिटी, ये सारी चीजों से जुड़े हुए काम करता रहे। लाइफ इजी जाएगी इसकी। ठीक है, अब सैटर्न को यहाँ बिठाते हैं, 8th हाउस लॉर्ड इन थर्ड हाउस। अब देखो, अगर ये व्यक्ति थर्ड हाउस को यूटिलाइज नहीं करेगा, 8वें घर को यूटिलाइज नहीं करेगा, तो ये प्रॉब्लमेटिक चीज है। क्यों प्रॉब्लमेटिक है? 8वां घर क्या है? क्रॉनिक, सीवियर। ठीक है, सीवियर इफेक्ट जो देता है ना, यानी समझ लो बाउंड्री लेस इफेक्ट किसी भी चीज की, तो वो 8वां घर देता है। थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस स्ट्रगल है। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा है ना, तो अभी आपको वो इंटरलिंकिंग आ जाना चाहिए। क्या होगा जब 8th लॉर्ड थर्ड हाउस में होगा? ये हार्डवर्क बहुत बढ़ा देता है इंसान का, हार्डशिप, स्ट्रगल क्या कर देता है? सीवियर कर देता है उस चीज को। अब ऐसे केस में क्या करें? इसकी रेमेडी क्या दे? अगर कोई व्यक्ति इंटरेस्ट ले रहा है, सबसे पहले तो ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी पढ़ ले। अभी ऑनलाइन क्या है? थर्ड हाउस है, एस्ट्रोलॉजी 8वां घर है, बहुत अच्छी रेमेडी। इससे अच्छी रेमेडी हो ही नहीं सकती। या तो फिर ऑनलाइन रिसर्च का कोई काम कर ले। ठीक है, मान लो वो कोई भी काम कर रहा हो, किसी भी कंपनी में हो, और खुद के कंपनी के रिलेटेड जो दूसरे कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स बनाते हैं ना, उसका रिसर्च करता रहे घर पे बैठा बैठा। क्या फर्क पड़ता है उसको? तो ईज हो जाएगी ना, उसकी हार्डशिप कम हो जाएगी, स्ट्रगल कम हो जाएगा। आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर कब बनोगे? जब आप ये हाउस यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से समझ के सामने वाले को डिलीवर करोगे। और ये चीज जब आप सामने वाले को बोलोगे, और वो बंदा अगर उसकी किस्मत में लिखा है अच्छा होना और वो फॉलो कर लेगा, तो वो आपको ना गुरुजी करके प्रणाम करेगा। क्योंकि ये चीजें 100% काम करती है। रेदर देन डूइंग, हम ये नहीं कहते पूजा पाठ काम नहीं करता, बट वो आपके आगे के बर्थ के लिए और मानसिक शांति के लिए। ये चीजें प्योर ज्योतिष है, प्योर एस्ट्रोलॉजी। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, वो जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, जो रिजल्ट देने वाला है, उस रिजल्ट को आप अवेयरनेस के साथ यूज कर रहे हो। समझ रहे हो? कॉन्शियसनेस के साथ। क्योंकि जब थर्ड हाउस एक्टिव होगा तो थर्ड हाउस के सिग्निफिकेशंस देगा, जब 8th हाउस एक्टिवेट होगा 8th हाउस के सिग्निफिकेशंस देगा। तो क्यों ना हम ज्योतिष जानते हैं, हमें पता है 8वें घर की अच्छी चीजें क्या क्या है, थर्ड हाउस की अच्छी चीजें क्या क्या है। ठीक है, तो ये एक चीज है। दूसरा, यहाँ पे पेन और सफरिंग कहाँ से आएगा? देखो 8th हाउस ये बताएगा आपको पेन एंड सफरिंग कहाँ है आपका, इतना याद रखो। जब फर्स्ट हाउस में होगा, आपको अपने आप को ना बहुत सही तरीके से रखना पड़ेगा। आपको पता नहीं चलेगा, नहीं तो आप क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, किससे कैसा बिहेव कर रहे हो, आपको उसके ऊपर वॉच करना है।
जब सेकंड हाउस में होगा, परिवार से पेन, पेन एंड सफरिंग मिलेगा, आपको मिलेगा या आप उनको दोगे। थर्ड हाउस में होगा, सिबलिंग से मिलेगा। समझ रहे हो। तो किसी को आपको देखना हो कुंडली में कि भाई मुझे पेन और सफरिंग कहाँ से आने वाला है, चेक करो एथ लॉर्ड कहाँ जाके बैठा है, वहीं से ही आएगा। एट्थ हाउस लॉर्ड इन फोर्थ हाउस। अभी ये आपका ना हार्ट है, ठीक है। और ये चीजें क्या है, अनएथिकल। ठीक है। सोसाइटी ने जिन चीजों का बहिष्कार किया है ना, वो आठवां घर है। अब उसमें सारी चीजें आ गई, समझ लो। अननेचुरल सेक्सुअल एक्टिविटीज भी आ गई। तो जबकि जब भी आठवें घर का और फोर्थ हाउस का संबंध बने ना, इसके मन के अंदर ये सारी चीजें, आप भले उसको चाहिए नहीं चाहिए, बट थॉट्स तो आते रहेंगे उसको इन चीजों को लेकर, और हो सकता है वो चीजें में वो इन्वॉल्व भी हो जाए। ये चीजें कब नहीं होगी, जब वो आठवें घर से जुड़ेगा, सिंपल है। ठीक है। अच्छी कंडीशन नहीं है, मदर के साथ रिश्ते अच्छे नहीं होते एट्थ लॉर्ड जब फोर्थ हाउस में होता है। आपको एट्थ हाउस को यूटिलाइज करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये आपकी मानसिक शांति भंग कर देगा। ये समझ लो एक तरीके से ना, स्टेट ऑफ माइंड सही नहीं रहता है ऐसे व्यक्ति का। ठीक है। दिमाग में उल्टी सीधी बातें चलती रहती है अगर ये आठवें घर से नहीं जुड़ा है। मान लो कोई सी है तो बढ़िया कॉम्बिनेशन हो गया। रिसर्चर है तो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन हो गया। पीएचडी की तैयारी कर रहा है तो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन हो गया। अब ऐसे व्यक्ति को जिसका भी एट्थ हाउस लॉर्ड फोर्थ हाउस में हो, या तो फोर्थ हाउस लॉर्ड एट्थ हाउस में हो, ऐसा व्यक्ति जैसे ही ज्योतिष करेगा ना, पूरा पीस। समझ रहा हो। स्टेट ऑफ माइंड क्लियर, क्रिस्टल एंड क्लियर, कोई पंगा नहीं, कोई बेचैनी नहीं। ऐसा कोई व्यक्ति आपके पास आता है ना कंसल्टेशन के लिए, उसको सिंपल दो कि भाई तू एक दो किताब है ना ज्योतिष की लेके घर पे रोज आधा घंटा एक घंटा उसकी पढ़ाई कर। ठीक है। तेरी ये जो मानसिक हालत है ना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, यानी सही हो जाएगी। अदरवाइज क्या है ना, ये बेचैन रहता है। समझो आठवां घर क्या है, पेन एंड सफरिंग कहाँ चला गया, माइंड के अंदर। समझ रहे हो। कोई भी कारण नहीं होगा, कोई बात नहीं होगी, फिर भी वो बंदा अपने आप को ना उस स्टेट में पाएगा। समझ रहे हो। दूसरी चीज ये भी गारंटी करता है। किस चीज की गारंटी देता है, एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलेगी ही मिलेगी। फोर्थ हाउस क्या है, प्रॉपर्टी का है। आठवां घर क्या है, एंसिस्टर। तो वहां से उसको उसका गेन मिलेगा ही मिलेगा। और मान लो कोई शुभ ग्रह है तो बहुत बढ़िया है, इजीली मिल जाएगा आपको। आगे चलते हैं। एट्थ हाउस लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, पंचम भाव में आ गया। अभी पंचम भाव क्या है, पंचम भाव आपकी इंटेलिजेंस है। ऐसा व्यक्ति ना, ये समझ लो कि जिस किसी का भी चार्ट आप देख लो, आठवें घर का स्वामी पंचम भाव में है। एजुकेशन हमें क्या, उसको गाइड करना है हमें कि भाई तू इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर, सिंपल है। ठीक है। पांच पांचवा घर संतान का भी है। जब छठे का स्वामी, आठवें का स्वामी, बारहवें का स्वामी फिफ्थ हाउस में चला जाए, नॉट सो गुड फॉर चाइल्ड। ठीक है। रिश्तों को अच्छा नहीं बताता ये, जब पंचम भाव में चला जाए 6 8 12 का स्वामी, या पंचम भाव का स्वामी 6 8 12 में चला जाए। ये कॉम्प्लिकेटेड है, अभी इसको अलाइन करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अभी जब आठवें घर का स्वामी पंचम भाव में हो, बच्चों को बनाओ इंजीनियर बनाओ, सर्जन डॉक्टर बनाओ, उसकी पढ़ाई कराओ, अच्छा रहेगा, टेक्निकल लाइन में डालो। टेक्निकल चीज है ना, वो भी आठवां घर है। और फिफ्थ हाउस क्या है ना, फिफ्थ हाउस बुद्धि है, तो वो कॉम्बिनेशन यूज होगा। कुछ नहीं कर सकते व्यक्ति, पढ़ाई किसकी करे, एस्ट्रोलॉजी की। आप जितने बैठे हो ना, देख लो कहीं ना कहीं आपका पंचम भाव भी जागृत होगा, अष्टम भाव भी जागृत होगा, तभी आप कर पा रहे हो एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई। उसके बिना हो ही नहीं सकती। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये कॉम्बिनेशन ये समझ लो कि नर्वस ब्रेकडाउन देता है। आप देखते हो ना कई लोग मेंटली परेशान होते हैं, ये कॉम्बिनेशन है एट्थ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, या फिफ्थ लॉर्ड इन एट्थ हाउस। हाँ, बट कब ये प्रॉब्लम नहीं करेगा, मैंने आपको बता दिया, और अभी आपको भी पता चल गया है। तो यहाँ पे तो हमें बहुत, जब भी चार्ट देखो ना, सबसे पहले यही देख लो कौन 6 8 12 में गया है, 6 8 12 का स्वामी कहाँ बैठा है, उसका अलाइनमेंट दे दो सामने वाले को। उसकी लाइफ में ना 50% आप पीस लेके आ जाओगे। अगर उस बंदे ने फॉलो कर लिया, आपने जो चीज़ बोली वो फॉलो कर लेगा, तो 100% उसको ना
रिलीफ मिलेगी ही मिलेगी। टेक्निकल लाइन में जितने लोग काम कर रहे हैं ना उनके लिए बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। ठीक है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाली फील्ड में जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन, इनकी बुद्धि बहुत अच्छे से काम करती है। ठीक है, जहाँ पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम हो, टेक्निकल चीजों का काम हो, अकाउंटेंसी रिलेटेड, टैक्स रिलेटेड, तो ये कॉम्बिनेशन फिर उनके लिए क्या हो गया अभी, वरदान स्वरूप हो गया ना, अच्छा हो गया। बाकी ये चीज है, अगर इन ये अलाइनमेंट नहीं है ना लाइफ के अंदर जो अभी मैंने बात करी, तो फिर ये चीज हो सकती है, नर्वस ब्रेकडाउन। अब एट्थ हाउस लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस, शास्त्र में इसको विपरीत राजयोग बोला गया है। विपरीत राजयोग, कैसा विपरीत, सरल। ठीक है, यानी ये ऐसा राजयोग है कि जहाँ विपरीत परिस्थितियां तो आएगी बट सरल तरीके से व्यक्ति उसको पार भी कर लेगा और उन चुनौतियों से लेसन्स लेके आगे ग्रो करेगा, सिंपल है। जब एट्थ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में आता है, बट यहाँ पे जब ज्यादा मेलिफिक इन्फ्लुएंस हो जाए ना, तो होता क्या है ना, व्यक्ति समझ लो कि उसको ना क्रॉनिक एक्सीडेंट हो सकता है, मेजर। तो यहाँ पे उसको संभालना है। और इन लोगों को तो ना एक उपाय हमेशा दो, महामृत्युंजय मंत्र करना ही करना है, आवश्यक है। जब ये दो हाउसेस का कनेक्शन बने ना, एट्थ और सिक्स, ठीक है, ये प्रॉन फॉर एक्सीडेंट्स, नो डाउट राजयोग है, आपको मिलेगी, सत्ता मिलेगा, अधिकार मिलेगा, पावर मिलेगा, सारी चीजें मिलेगी, बट थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक तो है। एट्थ लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस, एक्सीडेंट से बचना है हमें। विपरीत राजयोग, एज आई सेड, विपरीत परिस्थितियों में राजयोग देता है, बट ये राजयोग में ना एक कंडीशन ऐसी होती है कि अगर विपरीत राजयोग बना है और वहां पे किसी और हाउस लॉर्ड का ना इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, अगर कोई और हाउस लॉर्ड भी इन्वॉल्व हो जाता ना, तो ये विपरीत राजयोग सही तरीके से रिजल्ट नहीं देता। ठीक है, जब हम राजयोग पढ़ेंगे तब मैं आपको डीप में समझाऊंगा, बट अभी के लिए अगर आप इसको नोट डाउन कर रहे हो तो एक नोट और भी बना लो कि सिर्फ अगर एट्थ लॉर्ड सिक्स्थ में है तो वही होना चाहिए, उसमें फिर अदर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। मान लो फिफ्थ लॉर्ड भी सिक्स्थ में बैठा है और एट्थ लॉर्ड सिक्स्थ में बैठा है, तो अभी क्या है ना, ये अभी ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया, समझ रहे हो। प्योर होना चाहिए, प्योर यानी एट्थ लॉर्ड सिक्स्थ में होना चाहिए, बस सिंपल खत्म। सिक्स लॉर्ड एट्थ में होना चाहिए, सिंपल खत्म। छठे का स्वामी 12वें में होना चाहिए और कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, तो ये ना एग्जैक्ट आपको रिजल्ट देता है। ठीक है, अब सर्विस कहाँ पे करे ये व्यक्ति, कहाँ सर्विस कर सकता है, एट्थ हाउस के जितने भी डोमेन है वहां पे ये व्यक्ति जॉब करे तो भी सेटिस्फाई हो जाएगा ये कॉम्बिनेशन। कोई कंस्ट्रक्शन बड़ी कंपनी है, नामचीन कंपनी, वहां पे जॉब करे, एट्थ लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस। इंजीनियरिंग की कोई बड़ी कंपनी है, फर्म है, वहां पे जाके काम करे। ठीक है, प्रॉब्लम एक ही है इस कॉम्बिनेशन के अंदर, एक्सीडेंट प्रोन बनाता है। एट्थ हाउस लॉर्ड इन सेवेंथ हाउस, जिसने भी पीड़ा दर्द का अनुभव नहीं किया है वो सिर्फ शादी कर ले। कल बताया था ना, सेवेंथ लॉर्ड इन एट्थ हाउस, एट्थ लॉर्ड इन सेवेंथ हाउस। एक तो अपने से 12वें में गया, पहली चीज तो सेपरेशन दिखाता है, डिसअपॉइंटमेंट्स दिखाता है, लॉसेस दिखाता है। और दूसरी चीज, जब एट्थ लॉर्ड सेवेंथ हाउस में चला गया तो क्या लेके गया, पेन एंड सफरिंग। कहाँ पे, सेवेंथ हाउस में। सेवेंथ हाउस क्या है, मैरिज, पार्टनरशिप। अब अनलेस एंड अनटिल उसका पार्टनर कोई ज्योतिषी हो, लाइफ पार्टनर ऐसा चुन ले, तो स्थिति सुधर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बिजनेस भी उसी तरीके से कर लेगा। अब तो आप लोग स्मार्ट हो चुके हो, अभी यही मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, जब एट्थ लॉर्ड सेवेंथ में आए। बट हाँ, चैलेंजिंग तो कहेंगे, इसको भी कहेंगे। एट्थ हाउस लॉर्ड इन एट्थ हाउस, सुपर, लॉन्जिविटी बहुत अच्छी दे देता है, लंबी आयु। दूसरी चीज, अब आपके ना उस पे मोहर लग गई कि सडन गेन होने ही वाले, 100% होंगे, अचानक से लाभ। घर में जिस किसी की भी मृत्यु होगी तुरंत इसको लाभ होगा।
कहने के लिए तो अभी देखो, लाभ में वो इंटरेस्ट नहीं रहेगा क्योंकि घर वाला कोई सदस्य चला जाता है तो वो एक पेनफुल पीरियड ही रहता है। बट हाँ, समझने के लिए आप समझ सकते हो कि जिसका भी एट्थ लॉर्ड इन एट्थ में होता है, अगर घर परिवार में रिश्तेदार में किसी की मृत्यु होती है ना, इस व्यक्ति को लाभ होता है इससे। अब लेके आए हो, आपको लेना तो पड़ेगा। एट्थ हाउस लॉर्ड इन एट्थ हाउस। अब सडन गेन कब होता है वो समझ लो, इसकी दशा चल जाए, ठीक है, और दशा चल जाए तब तो मिलने ही वाला है। बट उसमें भी अगर जुपिटर इसको दृष्टि दे रहा है ना, तो 100% श्योर हो गई बात, सबसे पहले। और जुपिटर नहीं दे रहा है तो कोई दो शुभ ग्रह दे दे तो भी चल जाएगा। तो इसकी दशा में उसको सडन गेन होंगे ही होंगे। लॉटरी जुआ सट्टा से कमा सकता है पैसा इंसान, अनैतिक चीज है ना। हम प्रमोट नहीं कर रहे, बट क्या करें, जो है वो बताना पड़ेगा आपको। ये भी हो सकता है। हिडन सेक्सुअल एक्टिविटीज में हो, सातवां घर, आठवां घर, छठा घर, ये क्या है ना, ये समझ लो प्राइवेट पार्ट्स ही है। उसमें भी सेवेंथ और एट्थ हाउस, ठीक है। इसलिए मैंने बोला ना, फोर्थ लॉर्ड एट्थ में हो तो उसके दिमाग में ना ऐसी चीजें चलती रहती है, उसके माइंड में भी। अब इसको इसको एनकाउंटर कैसे करें, इससे बचे कैसे? देखो, आठवां घर क्या है ना, आठवां घर है समाधि, स्पिरिचुअल एसेंस, ये है आठवें घर का। कुंडली नहीं वहां से ही होती ना, सबसे पहले जो अपना मूलाधार चक्र है। तो ऐसे व्यक्तियों को ना, समझ लो आपको ना सिंपल है, छठा सातवां आठवां अच्छा करना है ना, आप एक तो मेडिटेशन में लग जाओ, डेली रूटीन में लग जाओ। और समाधि बहुत बड़ी चीज होती है, आपको इसके लिए ना एक गुरु चाहिए ही चाहिए। विदाउट गुरु आप ये चीज कर ही नहीं सकते। आप अगर ये कहोगे कि मैंने समाधि लगा दी, तो वो सोना होता है, वो समाधि नहीं होती। समाधि इज अ डिफरेंट चीज, वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो कोई सामर्थ्य गुरु हो ना, वही आपको ये चीज दे सकता है, वरना नहीं हो सकती लाइफ में। ओवरऑल सबसे बढ़िया प्लेसमेंट है एट्थ लॉर्ड के लिए, अगर उसी के हाउस में बैठ जाए तो। एट्थ हाउस लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस, भाग्य का दरवाजा खुलेगा दुर्भाग्य से। आठवां घर दुर्भाग्य, नौवां घर भाग्य है। ज्योतिष करे, भाग्योदय हो जाएगा। नहीं तो क्या है ना, दिक्कत है, परेशानी, ठीक है। एट्थ लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस, नाइन्थ लॉर्ड इन एट्थ हाउस, संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है अभी। जब भी आप ये कॉम्बिनेशन देखो, इन लोगों को एडवाइस देनी ही देनी है कि भाई तुझे कुछ नहीं करना है तो तू एस्ट्रोलॉजी तो कर ही कर। दूसरी चीज, जो समाधि होती है ना, जो बड़े बड़े गुरुओं की समाधि होती है, तो वहां पे जाके ना दर्शन करें, इसका भाग्योदय होगा। क्योंकि आठवां घर क्या है, शमशान है, समाधि। तो वहां पे वो वर्शिप कर सकता है, जितने वो विजिट करेगा ऐसे प्लेसेस के जहाँ पे बड़े बड़े संत महात्माओं की समाधि लगी हुई हो। समाधि यानी आप देखते हो ना, कई रिलीजियस प्लेस पे आपको मिलेगी कि भाई ये गुरु की समाधि यहाँ पे है, ये गुरु की समाधि यहाँ पे है, वहां जाए, ठीक है, वहां पे वर्शिप करे, उसका भाग्योदय होगा। बाकी ये तो है ही, ये डैम श्योर है कि भाई आठवें घर का काम करेगा, भाग्य उन्नत होगा ही होगा। जब कभी भी इसकी लाइफ में ना अच्छी चीज होने वाली ना, उसके जस्ट पहले उसके साथ बुरा हुआ होता है, जस्ट पहले, जब एट्थ हाउस लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस में हो, ठीक है। तो जब भी बुरा हो अगर आपके चार्ट में है, तो समझ लो कब अच्छे दिन आने वाले हैं। इसको पॉजिटिवली लेना, ठीक है। अच्छी कंडीशन नहीं है, बट हाँ, इसको हम अलाइन कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया उस हिसाब से। एट्थ हाउस लॉर्ड इन टेंथ हाउस, अपने में तीसरे में गया, वर्क प्लेस पे चैलेंजेस रहेगी। इसके पीठ पीछे लोग, इसके ना समझ लो पीठ पीछे काम कर रहे हैं, यानी पॉलिटिक्स, वो भी हो सकता है। बट अगर ऐसा काम पकड़ ले जिसके अंदर रिसर्च करना हो, तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। कंसल्टेंसी का भी काम कर सकता है ये व्यक्ति, ठीक है। एट्थ लॉर्ड इन टेंथ हाउस, करियर इंस्टेबल रहता है, करियर में पता नहीं चलता कब क्या हो जाए, प्रोफेशन स्मूथ नहीं चलता है जब आठवें घर का स्वामी टेंथ हाउस में आ जाए।
करियर फिर आपके पास ना ऑप्शन नहीं है, आपके पास एक ही ऑप्शन है, आपको करियर ऐसा चूज करना है जो आठवें घर से जुड़ा हुआ हो, सिंपल। ये समझ लो ये किस तरीके का कॉम्बिनेशन है ना, अगर आपके चार्ट में सैटर्न केतु है ना, वैसा कॉम्बिनेशन है, ये समझ लो। क्योंकि केतु जो एनर्जी होल्ड करता है ना, वो 8th हाउस की करता है। मिस्टीरियस है, हिडन है, ठीक है। और सैटर्न क्या है? 10th हाउस है कुंडली का। जब काल पुरुष की कुंडली देखोगे, 10वें घर को कौन रूल कर रहा है? सैटर्न। तो सैटर्न केतु में होता क्या है? सैटर्न काम है, केतु फ्रीनेस है, काम से फ्री कर देता है, प्रोफेशन चेंज होता ही रहता है, ब्रेक्स आते ही रहते हैं करियर में। 8th लॉर्ड इन 10th हाउस, सेम चीज होगी। कब नहीं होगी? जैसे सैटर्न केतु में हम केतु के प्रोफेशन उठाते हैं, उसी हिसाब से आपको आठवें घर के प्रोफेशन उठाना है, सिंपल। उसको गाइड यही करना है कि भाई आठवें घर से जुड़ के काम करो, अगर नहीं हो सकता है तो साइड में बैठ के रोज 1 घंटा अध्ययन करो ज्योतिष का। करियर इंप्रूवमेंट मिलेगा आपको, 100% मिलेगा। हो ही नहीं सकता कि आपका करियर इंप्रूव ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8th हाउस लॉर्ड इन 11th हाउस, अगर ये अच्छी कंडीशन में है तो सडन गेन, क्योंकि आठवां घर क्या है? सडन। 11th हाउस है गेन। ये कॉम्बिनेशन है, सडन गेन। लॉटरी ले ली, लॉटरी लग गई, बल्क में पैसा आ गया। 8th लॉर्ड इन 11th हाउस, और कहीं से अगर शुभ ग्रहों का एस्पेक्ट आ गया तो फिर होगा ही होगा। अगर आपके चार्ट में लेने मत लेना लॉटरी वगैरह, इलीगल है इंडिया में, ये सब बता रहा हूँ आपको। करना नहीं है ये काम हमें। बट हाँ, सडन गेन की योग बनाता है। बट 11th हाउस क्या है ना, छठे से छठा है, तो 11th हाउस भी बीमारी देता है। तो यहाँ पे भी अगर बीमारी हुई ना, तो उससे आपको क्रॉनिक बीमारी हो सकती है। 8th लॉर्ड इन 11th हाउस, बट अपने से चौथे गया है, वो भी एक नियम। तो मिक्स रिजल्ट है। अब यहाँ पे वही चीज है, 8th हाउस लॉर्ड के पास जो एनर्जी है उसको यूज करो। ठीक है, वैसे ठीक ठाक है पोजीशन, इतना बुरा नहीं है। अब 8th हाउस लॉर्ड इन 12th हाउस, वापिस से ये कौन सा राजयोग आ गया? ये सरल राजयोगी है। जो 8th हाउस लॉर्ड से बनता है वो सरल विपरीत राजयोगी है। अब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं से इसको फॉरेन को यूज में लेके आना पड़ेगा, ठीक है। 12th हाउस की एक्टिविटीज को भी यूज में लेके आना पड़ेगा, अदरवाइज क्या है ना, 12वां घर लॉस है, 8वां घर सडननेस है। समझ रहे हो? अचानक से नुकसान हो सकता है ऐसे व्यक्ति को। अगर 8वें 12वें घर से जुड़ा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जानबूझ के करो डोनेशन चैरिटी, जब भी 8वां 12वां घर ऑपरेट हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, ये भी इनिशियल फेज पे आपको चैलेंजेस देता है, उसके बाद उन्हीं चैलेंजेस से ना आप चीजें सीखते हो। ठीक है, और सीख के उसको ना अपनी लाइफ में इम्प्लाई करते हो और फिर आगे बढ़ते हो। 8th लॉर्ड इन 12th हाउस, तो इसका अगर मैं सारांश आपको बताऊं ना, समझ लो। 8th हाउस लॉर्ड, 6th 12th 8th, ठीक है। विपरीत परिस्थितियों के साथ यहाँ इसको थोड़ा ये करो, बट ये तो है विपरीत परिस्थितियों के बाद राजयोग मिलेगा, ये तो अच्छी कंडीशन ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 8th हाउस लॉर्ड जाके बैठ जाता है ट्राइन में, यानी फर्स्ट, फिफ्थ, नाइन्थ। देखो, एक रूल ना ज्योतिष का याद रखो कि कोई भी स्वामी अगर त्रिकोण में आता है ना, तो समझ लो त्रिकोण के जो हाउस, त्रिकोण के हाउस लॉर्ड क्या बोला पराशर जी ने, कि सबसे शुभ है, ठीक है, कुंडली के अंदर। तो अब ये समझ लो कि अब 8th हाउस लॉर्ड यहाँ पे आया ना, तो देर आर चांसेस कि भाई ये हाउस लॉर्ड ना सुधर जाए। ठीक है, तो एक तरीके से एक कंडीशन अच्छी है कि एक बदमाश लड़का अगर अच्छे घर में चला गया, जो संस्कारी घर है, तो उसका इन्फ्लुएंस रहेगा ना उसके ऊपर। समझ रहे हो? बस अब इसको ना सपोर्ट की जरूरत है, आप जैसे ज्योतिषियों की। अगर आपके पास ये आ गया और आपने उसको गाइड कर दिया तो उसकी लाइफ बन जाएगी, तो बुरा कंडीशन नहीं है। और दूसरा देखो, केंद्र भी है। केंद्र में ना 4th एंड 10th को लो, क्योंकि 7th में तो परेशानी खड़ी होती ही होती है मैरिड लाइफ में, बिजनेस पार्टनरशिप में ना। अनलेस एंड अनटिल जो 8वें घर से जुड़ा हुआ मिल गया तो ठीक है। तो ये हाउसेस अच्छे हैं, कोई इतने बुरे नहीं है। और सेकंड, 11, यहाँ पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, गेंस वाला है, ठीक है, सडन गेन देता है व्यक्ति को।
पंचम भाव में भी अगर अच्छी कंडीशन में तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्या होगा, जब एट्थ लॉर्ड सेकंड में होगा, इलेवेंथ में होगा, फिफ्थ में होगा या एट्थ में होगा, ये अपने से केंद्र में होगा, समझ रहे हो, अपनी पोजीशन से 1 4 7 10 पे चला जाएगा। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, बट आपको समझ लो जब इसकी दशा है ना, तो थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हो आपके अंदर, आप या फिर 8वें घर की एनर्जी से जुड़ते हो, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं। ठीक है, अच्छी कंडीशन में फिर चले जी। जिसको पूछना है वो हाथ हैंड रेस करो, बात करते हैं। बोलो शरद जी। किया है मैंने अनम्यूट। हाँ सर। जय श्री राम सर। सर अगर एट्थ हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है बट उसका डिग्री 0 डिग्री है, हम्म। तो वो ट्वेल्थ हाउस से जस्ट अभी ट्रैवल करके फर्स्ट हाउस में आया हुआ है, तो उसका हाँ, रिजल्ट अभी कैसा दोनों है? के रिजल्ट मिलेंगे, आगे पीछे दोनों के। अभी छोड़ दो ना, कहाँ पे अब कर रहे हो ना ज्योतिष, आराम करो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, चीजें ठीक है। सही हो गई। हम्म। थैंक यू। बोले रवीना जी। जी सर, ये जो एथ हाउस की जो ट्रेड्स हमें लानी है, तो मतलब एक आपने बोला इज लाइक लर्निंग एस्ट्रोलॉजी, सेकंड इज ट्रांसफॉर्मेशन, करेक्ट। एंड थर्ड इज मेडिटेशन। हाँ, मेडिटेशन 7वां घर है, बट मेडिटेशन से स्टार्ट तो करो आप। तो और व्हाट एल्स इज जुड़ा हुआ विद एथ हाउस का ट्रेड्स? मैंने ना शुरू में इस क्लास में बताया, अगर आप पीछे से आए हो ना तो इसका रिकॉर्डिंग देख लेना, बहुत सारी 12 15 चीजें मैंने बताई उसके अंदर। ओके। ठीक। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ जो भी हाउसेस में है, वी हाँ। शुड हैव द ट्रेड्स फॉर सेम ट्रेड्स ना? सेम ट्रेड। जहां पे भी लॉर्ड हो, लेकिन ट्रेड्स सेम ही होते हैं। ट्रेड सेम ही रहेगा, आप उसके काम करोगे उस हाउस से जुड़ के तो अच्छा हो जाएगा फिर वो हाउस लो। सो इवन फॉर अंतर्दिशा इज द सेम, राइट? हाँ, कोई भी हो। करेक्ट। वही है इवन देन कॉन्सेप्ट। इट्स कॉम्बिनेशन विद अदर, अगर वो हम्म। दूसरे प्लैनेट्स के साथ भी वो कॉम्बिनेशन है, फिर भी सेम ही है कॉन्सेप्ट। सेम ही है। चलो ओके। हेलो। अलका जी कह रही है कुंडली ले लेते हैं। ठीक है, प्रमोद जी का क्वेश्चन लेते हैं उसके बाद। बोलिए सर। थैंक यू सर। सर ये मैं आपसे पहले भी पूछ चुका हूँ, मगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है जो कि अब आप दूर कर देंगे। कि एट्थ लॉर्ड लगन में है, और हाँ। आपने बोला कि उसकी दशा अब शुरू हो गई है, क्योंकि वो हम्म, मंगल बुध के साथ ही बैठा हुआ है। मंगल चूंकि एट्थ लॉर्ड है, हाँ। तो आपने बोला कि एट्थ लॉर्ड से संबंधित आप एस्ट्रोलॉजी का, क्योंकि वो कम्युनिकेशन थर्ड हाउस का भी है, तो हम्म। आप एस्ट्रोलॉजी करो। ठीक है। करेक्ट। तो एक तो ये है कि एस्ट्रोलॉजी पढ़ना, मतलब हाँ। प्रोफेशनली करें, मगर क्लाइंट ही नहीं आ रहा, वो एक अलग अरे नहीं बात है। नहीं, क्लाइंट की जरूरत ही नहीं ना, इट इज फॉर यू। आपको पढ़ते रहना है, इससे कहीं हमें क्लाइंट नहीं लाना है। आपके अच्छा लिए अच्छा। बेटर है, आप ऑलरेडी जो काम कर रहे हो ना उसमें आपको डिस्टरबेंस नहीं आएगा, दैट्स इट। मतलब उसको एस्ट्रोलॉजी अगर मैं लर्न करता रहूंगा, तो उससे मेरा जो और सोर्स ऑफ इनकम है वो मेरे बढ़ेंगे उससे। हाँ जी, 100%। अच्छा। हम्म। ठीक है सर। जी। वैसे इनका ही चार्ट लेते हैं अभी, प्रमोद जी का, समझाने के लिए। जी बोले मंटू जी। जी सर, मैं ये कह रहा हूँ जैसे मेरा एट्थ हाउस जो है उसमें 12 नंबर बैठा हुआ, तो मेरा एट्थ हाउस लॉर्ड क्या नाम जुपिटर हो जाएगा ना? हाँ, जुपिटर हो जाएगा। जुपिटर कहाँ पे है आपका? वो 5 नंबर में बैठा हुआ है, यानी देखो। कि त्रिकोण में। हाँ, अभी देखो, एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हो ना, 5वां घर पढ़ा ही है, 8वां घर जी एस्ट्रोलॉजी है। अभी जस्ट जी। बताया ना मैंने। हाँ, वो सुना मैंने। कहीं ना कहीं अष्टम भाव जागृत होगा, पढ़ाई लिखाई की जी चीज जागृत होगी, या तो पंचम भाव जागृत नहीं होगा तो मरकरी जागृत होगा। जी तो इसके बिना हो ही नहीं सकता, मैं बोल तो रहा हूँ। जी। हाँ, बस अभी पढ़ते रहो, आपके लिए जरूरी है, नहीं तो नर्वस ब्रेकडाउन।
नहीं नहीं, वो पढ़ रहे हैं। वही हम जानना चाह रहे थे कि मेरे जैसे वहां पे घर खाली है, लेकिन अब उसमें 12 नंबर लिखा हुआ, 12 नंबर का मतलब जाके वो गुरु हो गया जुपिटर, वो जाके बैठ हाँ गया 5 में, तो हम 5 से ही तो देखेंगे ना उसको। हाँ, नहीं यानी ये देखना है कि अभी 8वें घर का स्वामी 5वें में चला गया है, तो 8वां घर उसकी एनर्जी लेके पंचम भाव में गया। तो पंचम जी भाव पढ़ाई का है, बच्चों का है, तो अभी पढ़ाई किस चीज के रिलेटेड करे? तो 8वें घर का जी स्वामी आया ना, उसके रिलेटेड करो, सिंपल है। जी। चलिए जी। ठीक है सर। यस, बताइए आईफोन जी, आपको अनम्यूट किया है। गुरु मेरा एक ही था प्रश्न कि आपने एक चीज सिखाई थी कि जब प्लेनेट ए बी में जाता है हाउस में, तो वो हम्म। एक तरह का पौधा है जिसने उस इन्वायरमेंट में ग्रो करना है। हाँ। तो जब भी ये कंसेप्ट लगाना है, तो अब जैसे पहला एट्थ में जाए और एट्थ का फर्स्ट में जाए, हम्म। तो मोर अगर सीवियर कहें तो फर्स्ट लॉर्ड जाता है अगर एट्थ में, इज नहीं नहीं, मोर दोनों सीवियर। सीवियर ही है, दोनों सीवियर ही है, इसमें अभी डिफरेंस लेके ही मत आओ, ठीक है? ओके। दो। हाँ, वो सिंपल ही रखो, नहीं तो क्या है ना, एक तो इतने बारीक लाइन होती है उसमें, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। एट्थ लोडिंग फर्स्ट एंड फर्स्ट लोडिंग एट्थ, एक ही चीज समझो, ठीक है? हम्म। तो आपको 8वें घर से जुड़ा हुआ काम करने से आपकी पर्सनालिटी सेप हो जाएगी, सिंपल। ठीक है ना? खुद ब खुद अनम्यूट हो गए क्या? हाँ जी, हाँ सौरभ जी, जी। हाँ जी। नहीं हो रहा था, नहीं, हाँ सर, गॉट इट, गॉट इट। ठीक है। रवीना जी, क्वेश्चन नहीं है ना आपका? आपने हाथ हाथ खड़ा रखा है, उसको नीचे कर दो फिर। ओके। चलो, अभी किसकी कुंडली ले, बताओ। मैं सबको अनम्यूट करने की वो देता हूँ। मेरी ले लो सर, मेरा 6 8 12 का ना कॉम्बिनेशन है काफी। सर आई सेंट वन कुंडली जिसके सारे जो प्लैनेट्स हैं वो 8th हाउस में बैठे हुए हैं। नहीं, वो तो बात हो गई थी ना अपनी, अभी यहाँ बेच के क्या करोगे? अभी उसको ज्योतिष ही करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलो दोनों की ले लेते हैं, अभी है 15 मिनट। आपने कुंडली मुझे भेजी है बट। सर आप मेरी कुंडली से कुछ बताने जा रहे थे। अरे आपकी कुंडली का आपको मैंने बता दिया था। हाँ, वो अच्छा अच्छा। मंगल मंगल बुध साथ में है भाई, इनकी कुंडली में ऐसा है, मार्स मरकरी साथ में है, मरकरी की दशा चल रही है। मंगल तीसरे और 8वें घर को ऑपरेट कर रहा है, बट दोनों की डिग्री ना बहुत साथ साथ में है। तो क्या होता है, अभी मंगल रिजल्ट दे रहा है, इसीलिए वो पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी की। ठीक है, फिर भी ले लेंगे, अभी टाइम मिला तो। चैट कहाँ गया? ये रहा चैट। ये दिख रहा है सबको कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा दिख रहा। हाँ जी। दिख रहे सर? नहीं नहीं, जो कुंडली अभी आई है वो दिख रही है कि नहीं दिख रही? नहीं, आपका स्क्रीन दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड। ओके, चलो एक सेकंड, इसको करते हैं सही। ये कुंडली आई, अभी तो दिख रही है ना कुंडली? हाँ सर। चलिए, अब देखो सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या है। लग्न इसका है, देखो इनका जुपिटर उच्च का हो गया, 8वें घर में बैठा है। तो एस्ट्रोलॉजी मस्ट है, एस्ट्रोलॉजी करेंगे तभी इनका कुछ हो पाएगा, अदरवाइज रोलर कोस्टर, पेन सफरिंग कहीं से आएगी पता ही नहीं चलेगा। दूसरी चीज देखो, एट्थ लॉर्ड इन 8th हाउस, देख रहे हो चंद्रमा। अभी ये ज्योतिष नहीं करेगा तो कौन करेगा? अब इसके साथ देखो सूर्य बैठा है, सूर्य कहाँ का स्वामी है? 9th लॉर्ड। समझ रहे हो, 9th लॉर्ड होके सूर्य बैठा है 8th हाउस में। मंगल देखो, मंगल कहाँ का स्वामी है? मंगल 5th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड। अभी इनकी पर्सनालिटी, ठीक है, 5th हाउस यानी इंटेलिजेंस,
नाइन्थ लॉर्ड यानी भाग्य। ठीक है, सब जुड़ा कहाँ है? आठवें घर से। अभी ऐसा व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी नहीं करेगा तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी फिर तो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस। मतलब ठीक। जिस जिस भी भाव से संबंधित ग्रह हैं एट्थ में, हम्म। वो सारे हम्म। बेकार हो जाएंगे। हाँ तो वही नाइन्थ। होगा ना। अगर एस्ट्रोलॉजी नहीं करेंगे ये तो क्या होगा? आठवां घर कुछ अच्छा है नहीं। ठीक है, तो पर्सनालिटी भी खत्म, भाग्य भी खत्म, बुद्धि भी खत्म, खड्डे में चला गया ना, समझो। बट ये होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि आठवें घर का स्वामी आठवें घर में ही बैठा है, बचा लेगा सब चीजों को। अलका जी, आपका कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर? सर ये मेरी डॉटर की कुंडली है, तो मैं इसको ना देखती रहती हूँ एवरी वीक, क्या क्या चेंजेस है। तो शी इज वेरी इंटेलिजेंट, हाँ। और शी इज डूइंग डिजिटल मार्केटिंग। और इस करेक्ट। दो बार ऐसे एक्सीडेंट्स हुए हैं, मतलब कि जैसे वो होता है ना कि जुपिटर है तो सेव हो गई जैसे। नहीं नहीं, जुपिटर तो है ही है। सबसे बड़ा ये है, एट लॉर्ड इन एट हाउस। क्या होता है, आप गाड़ी में जाते हो ना, भयंकर एक्सीडेंट होता है, पूरी कार खलास हो जाएगी, बट आपको कुछ नहीं होगा। एट लॉर्ड इन एट हाउस अपने घर को बचाता है ना, समझो। और ऊपर से क्या हो गया, ऊपर से जुपिटर का एस्पेक्ट भी आ गया। समझ रहे हो? अब इसको ना आठवें घर अभी डिजिटल मार्केटिंग कर रही है, यानी आईटी आईटी रिलेटेड कोई काम करवा, यानी रिसर्च, रिसर्च का कुछ काम करे। डिजिटल मार्केटिंग तो है ही है। तो आज लोग करते हैं ना एआई डेटा साइंस, उसमें डाल दो इसको। कि सर वो सारा, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई, क्या बोल रहे थे? सर एआई से ही रिलेटेड है सारा काम जो है ना मार्केटिंग का। हाँ बस, तो फिर ठीक है। रिसर्च करने का अभी क्या है ना, इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग करते रहना पड़ेगा, रिसर्च का काम। और करेगी, बहुत अच्छा करेगी, क्योंकि सपोर्टिव है ना। एक तो उच्च का गुरु साथ में, और एट लॉर्ड इन एट हाउस में। समझ रहे हो? तो वीनस भी ना लगन नवमास में 12th नंबर राशि में, 10th हाउस में। या दैट्स ओके। हम्म। बोले सौरभ जी, कुंडली बताओ अपनी। सर मीन राशि। क्या है मीन राशि? सॉरी मीन लगन, सॉरी सॉरी मीन लगन। हाँ। हाँ, मीन लगन। प्लैनेट्स बोलो। लगन में बुध, नीच का। हाँ, नीच छोड़ दो, अभी लगन में बुध है फिर। चलो नीच नीच कर देता हूँ बस, चलो। थर्ड हाउस राहु। थर्ड हाउस राहु। फोर्थ मून। ठीक है। एट्थ में सैटर्न। अच्छा। ओके। और नाइन्थ में मंगल और केतु। ठीक है। और टेंथ में जुपिटर। ओके। ट्वेल्थ में अपना वीनस और सन। देखो, सबसे पहले तो अभी आप एस्ट्रोलॉजी में आए क्यों? सैटर्न इन एट हाउस, ये हाँ, कॉम्बिनेशन बनाता है। दूसरी चीज, शनि के आगे कौन है? केतु। मंगल और केतु जी। ठीक है। केतु क्या है? केतु एस्ट्रोलॉजी है। शनि के आगे के घर का जब आप काम करते हो, आपका काम स्मूथ होता है, इतना याद रखना। ओके। ठीक है। सेटन केतु का जब कंजंक्शन मिल जाए ना, व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी करने के लिए ही पैदा हुआ है, अदरवाइज उसको ना कोई काम में मजा नहीं आता। नहीं तो क्या होगा, मंगल कॉन्फ्लिक्ट है, डिस्प्यूट है, काम की जगह पे ये सारी चीजें होती रहेगी। वैसे भी सेटन मार्स साथ में हो, सेटन केतु साथ में हो, अंग भंग का योग है सेटन मार्स। ठीक है, ये भी यही दिखाता है, एक्सीडेंट। अब देखो, सबसे बढ़िया पोजीशन क्या है? टेंथ लॉर्ड इन टेंथ हाउस, जुपिटर है। आज नहीं तो कल नाम होगा आपका। अभी मरकरी यहाँ पे नीच का है, बट उसका राशि लॉर्ड गुरु देखो, केंद्र में है, उसी केंद्र में। राशि में नीच भंग हो गया है। हम्म, ठीक है। चंद्रमा दिग्बली है, बहुत अच्छी चीज है। गज केसरी योग है, प्रॉपर्टी आएगी, अच्छी आएगी जब दशा चलेगी। प्रॉब्लम यहाँ हुआ है, 11 नंबर की राशि 12वें घर में आ गई। 11 नंबर के अलावा कोई भी राशि होती है और वीनस होता तो वीनस बहुत अच्छे से काम करता है। यहाँ पे वीनस को विरक्ति आ जाती है।
हम्म, ठीक है, भोग होगा बट भोगने की इच्छा नहीं होगी। और हम्म, सन भी साथ में बैठा है। हम्म, ये चार्ट एस्ट्रोलॉजर के लिए परफेक्ट है, उतना समझ लो। हम्म, एस्ट्रोलॉजी जितना करोगे पीड़ा कम आएगी। दूसरी चीज, आप ना ज्योतिष की दुनिया में कुछ ना कुछ देखे जाओगे अपनी रिसर्च से। अदरवाइज ये क्या है, देखो, ट्राइन जब हम जोड़े, सेटन के साथ मून जुड़ा हुआ है, सेटन के साथ मार्स एंड केतु। अभी बीएनएन की जब मैं बात करूँ ना, तो बीएनएन में इसको क्या बोला गया है, लंगोटी योग, ओके, यानी सन्यासी योग है। ऐसा ओके, व्यक्ति जीवन में काम वाम इच्छा ही नहीं होती कुछ, अनलेस एंड अनटिल वो केतु से जुड़ा है या चंद्रमा से जुड़ जाए। बीएनएन में मून प्लस केतु, हम्म, पहला जो सिग्निफिकेटर एस्ट्रोलॉजी का है वो है केतु, दूसरा सिग्निफिकेटर है मून। क्योंकि हम्म, एस्ट्रोलॉजी साइकोलॉजी के ऊपर काम करते हैं लोग। तो इट्स अ गॉड ग्रेस कि आप एस्ट्रोलॉजी में आ गए। हम्म। ठीक है जी। हाँ, कुछ हालात ही ऐसे बने कि आना हम्म। ही पड़ा। कोई बात नहीं, बहुत राइज करोगे, चिंता मत करो। यहीं से नाम होगा। ठीक है सर, ठीक है गुरु। 100% होगा। ठीक है। ठीक है। ठीक। चलिए जी, अभी बताओ किसी और का क्वेश्चन हो तो। वॉइस कम आ रही है। वॉइस आ ही नहीं रही है आपकी। अलका जी, आप अनम्यूट ही हो बट नहीं आ रही है वॉइस। सर सर वन मोर क्वेश्चन सर, वो कौन सा प्लैनेट होता है जो एट्थ हाउस में बोलते हैं कि आई मीन जिसकी डेथ होने वाली हो, तो वो उसके पास है तो उसकी डेथ थोड़ी वो हो जाती है, I mean, थोड़ा सा बेटर हो जाता है वो। जुपिटर है, मून है। जुपिटर हो, मून हो, ठीक है, ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं। यानी अगर 8वें घर में जुपिटर है और वो व्यक्ति जो मरने वाला कोई व्यक्ति उसके साथ ही बैठ जाए ना, तो वो व्यक्ति की डेथ नहीं होती, जो मरने वाला है उसकी। इतनी सफा होती है। गुरु इन 8th हाउस, जुपिटर इन 8th हाउस, लाल किताब में ये कहा गया है। चंद्रमा वैसे तो अच्छा नहीं है बट अभी खुद की राशि का है तो इट्स ओके। ठीक है सर, थैंक यू। हम्म। चलिए जी, फिर कोई क्वेश्चन ना हो तो एंड करें क्लास को, कि नहीं करना है? वो एक योग कह रहे थे ना आप डेली। अच्छा, वो रह गया था। चले, नहीं अभी नहीं लेना है, आपका ही देख लेते हैं। सुनो, अभी वैसे तो काफी सारे रूल है, बट मैं ना आपको अभी के लिए समझ में आ जाए ऐसी बात करता हूँ। ये आपकी कुंडली होती है, ठीक है। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। अब ये एक हिस्सा हो गया कुंडली का, जो 7th हाउस से 1st हाउस तक, यानी समझ लो 12th हाउस तक, ये एक हिस्सा हो गया कुंडली का, ठीक है। दूसरा हिस्सा ये है। अब आप चेक करो कौन से हिस्से में ज्यादा प्लेनेट है, ठीक है। अगर ये वाले हिस्से में, यानी 2nd हाउस से लेके 6th हाउस में ज्यादा प्लेनेट है, इस व्यक्ति को जॉब करनी चाहिए। और इस वाले हिस्से में ज्यादा प्लेनेट है, इस व्यक्ति को बिजनेस करना चाहिए खुद का। रीजन बीइंग, अगर दूसरे घर से छठे घर में ज्यादा प्लेनेट है, ये व्यक्ति की प्रतिभा लोगों के काम में आती है, ठीक है। तो इसकी प्रतिभा के चलते लोगों का नाम होता है। अभी वो तो किस कंडीशन में होता है, जब व्यक्ति जॉब करता है, क्योंकि जॉब में तो आप किसी कंपनी के लिए काम करते हो, आप जो भी काम करोगे आपको पे आउट मिलेगा, बट नाम किसका होगा, कंपनी का होगा। सिंपल है, आपको जॉब करनी चाहिए। अगर 7th हाउस से लेकर 12th हाउस में है तो आपकी प्रतिभा से आपका नाम होता है। तो ऐसे लोगों को बिजनेस करना चाहिए, ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, सूर्य यहाँ पे बैठा हो 2nd हाउस में, सूर्य छठे घर में बैठा हो, सूर्य 10th हाउस में बैठा हो, कोई भी राशि में हो, राशि डजेंट मैटर, हाउसेस देखो। सूर्य दूसरे घर में, छठे घर में, 10वें घर में, ऐसे व्यक्ति को जॉब करनी चाहिए। ये व्यक्ति अगर जॉब करेगा ना, इसको हाई पोस्ट मिलेगी ही मिलेगी। और इवन अगर अच्छी राशि में बैठ गया तो गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है, ठीक है। तीसरी कंडीशन,
अब ये दो हाउस, ये देखो, एक आप अभी दो पॉइंट चेक करो, ये बन रहा है और सूर्य भी ऐसे कहीं प्लेस्ड है, तो व्यक्ति को जॉब ही करनी चाहिए। दूसरी चीज, अभी जॉब और बिजनेस के कंसिडरेशन के लिए ना लगन का बड़ा महत्व है। अगर आपका लगन यानी फर्स्ट हाउस लॉर्ड छठे घर से जुड़ा है, सिक्स हाउस से, और आपका टेंथ हाउस लॉर्ड ये भी छठे घर से जुड़ा है, तो प्रोमिनेंट कंडीशन जॉब की है। अभी ये तीन पॉइंट मैच करो, अगर तीन पॉइंट मैच हो रहे हैं ना, तो जॉब के लिए गाइडेंस दे दो सामने वाले को। अदरवाइज बिजनेस के लिए मैंने ये एक रूल बताया आपको। दूसरा रूल बिजनेस के लिए चेक करो मरकरी की पोजीशन, मरकरी यहाँ पे हो केंद्र में कहीं पे भी, या तो त्रिकोण में, समझ गए? तो ये बिजनेस के लिए फेवरेबल पोजीशन है मरकरी की। क्यों फेवरेबल है? क्योंकि फोर्थ जब लगन में होगा तो सेवेंथ हाउस को इन्फ्लुएंस करेगा। मरकरी खुद बिजनेस है, सेवेंथ हाउस बिजनेस का है, समझ रहे हो? सेवेंथ हाउस में होगा तो किसको देखेगा? लगन को देखेगा, तो वापिस से बिजनेस का वो एस्पेक्ट आ गया लगन के ऊपर। फोर्थ हाउस में बैठेगा तो टेंथ हाउस को देखेगा, बट ऑब्वियस है टेंथ हाउस है तो फोर्थ हाउस को देखेगा। तो केंद्र में जब भी मरकरी हो, अनअफ्लिक्टेड, कहीं से पीड़ित नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को बिजनेस सूट करता है। या तो फिर फिफ्थ हाउस में आ जाए या नाइन्थ हाउस में आ जाए, ऐसे व्यक्ति को भी बिजनेस सूट करता है। तो दो रूल बिजनेस के लिए हो गए, ठीक है? मरकरी इन केंद्र ट्राइन, ठीक है? अब तीसरा रूल, अब यहाँ पे जैसे मैंने फर्स्ट हाउस लॉर्ड, टेंथ हाउस लॉर्ड, सिक्स हाउस से बताया, फर्स्ट हाउस लॉर्ड, टेंथ हाउस लॉर्ड, सेवेंथ हाउस के साथ संबंध बना है, ठीक है? संबंध तो हमें पता ही है कैसे बनता है। तो अगर ये तीन रूल अभी चेक करो, ये मिल रहा है तो व्यक्ति को बिजनेस करना चाहिए, सो सिंपल, ठीक है? बाकी और कई तरीके हैं, बट ये जनरल है। अभी तक जो आपने सीखा ना, इसके ऊपर से आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो जॉब अगेंस्ट बिजनेस, ठीक है? बाकी आगे जब मैं दूसरा सिखाऊंगा तब दूसरे रूल भी बता दूंगा, बट यहाँ से भी प्रिडिक्शन करोगे ना, कंप्लीट ही जाएगा। मजा आया, नया सीखने को मिला। जी। मेरे रूल नहीं है, ये ज्योतिष की किताबों में, पहले क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है? जाने का मन तो नहीं होता आप लोगों से दूर, बट क्या करूं, मेरी मजबूरी है। तो नेक्स्ट मंडे वापस से मिलेंगे, तब तक के लिए सबको जय श्री राम। तो सर जय एक, श्री राम सर। हाँ, कौन रह गया? हाँ नहीं, ये आपने जैसे बोला ना, उसमें मुझे एक शेर ध्यान आ गया कि अच्छा। हाँ वो शेर है, यूं तो कोई बेवफा नहीं होता, वरना कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। सही है, सही है, ठीक है। और कोई कुछ कह रहा था? जय श्री राम। हाँ ठीक है, चलो जय श्री राम। मिलते हैं थैंक फिर यू सर। नेक्स्ट मंडे। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू। Thank you, sir. थैंक यू।